प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने कवि के द्वारा ब्रह्मचारी श्यामवटु के शरीर का अतीव सुंदर और मनोहर वर्णन पढ़ा था और ये भी साथ साथ पढ़ा था कि गौरवटु जो पहला ब्रह्मचारी था वो फूल तोड़ने की शीघ्रता कर रहा था ताकि जो बचा हुआ शेष पुण्य का समय है वो व्यर्थ में व्यतीत नहीं हो। इसलिए कलियों के अंदर सोए हुए भंवरों को उड़ाता हुआ वो फूलों को तोड़ने लगा, फूलों को चुनने लगा, लेकिन श्यामवटु ने उसे फूल चुनने से रोकते हुए कहा था कि अब फूल पर्याप्त हैं और मैंने गुरुजी के लिए समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी है, इसलिए तुम्हें फूल चुनने की आवश्यकता नहीं है। उन दोनों का वार्तालाप इसी प्रकार आगे बढ़ता है और यवन बालक के द्वारा एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया गया था। वो अत्यधिक सुंदर और साक्षात सरस्वती के समान प्रतीत हो रही थी और यवन के भय के कारण वो सिसकियां भर भर करके रो रही थी। उसको सांत्वना प्रदान करते हुए गौरवटु ने रात के 3 पहर जागते हुए बिता दिए थे और देर में सोने के कारण प्रातःकाल देर से उसकी नींद खुली। इसी से वह फूल तोड़ने के लिए शीघ्रता कर रहा था तो श्यामवटु ने उसे रोका और बालिका के माता पिता की खोज करने का उसे परामर्श दिया। जिस तरफ वो देख रहे थे उस पर्वत की तरफ जैसे ही दोनों ब्रह्मचारियों ने देखा तो उसके बाद उन्हें क्या दिखाई दिया, उसी को कवि ने अगले गद्य में स्पष्ट किया है कि तस्मिन् पर्वते आसीत एको महान कंदर, तस्मिन्नेव महामुनि एकः समाधौ तिष्ठति स्म, कदा स समाधि अंगीकृतवान् इति कोऽपि न वेत्ति। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणवन्ति स्तुवन्ति च। तं केचित् कपिलिति, अपरे लोमसीति, इतरे जेगिषव्य इति, अन्ये च मार्कण्डे इति विश्वसन्ति स्म। स एव अयम् अधुना शिखरात् अवतरन् ब्रह्मचारी वटुभ्याम् अदर्शि। तस्मिन् पर्वते यानी उस पर्वत पर एको महान कंदरः आसीत, एक बहुत बड़ी गुफा थी और तस्मिन् एव और उस गुफा में महामुनि एक महान मुनि समाधौ तिष्ठति स्म, समाधि में बैठे हुए थे। उस पर्वत में एक बहुत बड़ी गुफा थी और उसमें एक महान मुनि समाधि में बैठे हुए थे। स कदा समाधि अंगीकृतवान् इति, उन्होंने किस समय समाधि लगाई, कोऽपि न वेत्ति, ये कोई नहीं जानता था। यानी महामुनि ने उस गुफा में कब समाधि लगाई इस बात को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन मध्य मध्य बीच बीच में ग्रामीण गांव के प्रधान, ग्रामीण गांव के निवासी समागत्य वहाँ आकर के तम पूजयंती, उनकी पूजा करते, प्रणमंती, उनको प्रणाम करते, स्तुवंती च, और स्तुति करते थे। बीच बीच में गांव के प्रधान, गांव के निवासी वहाँ उस गुफा में आते थे और आकर के उनकी पूजा करते थे, उनको प्रणाम करते थे और उनकी स्तुति करते थे।
तम और उनको केचित कपिल इति, कोई कपिल कहता, अपरे लोमस इति, तो कोई उनको लोमस ऋषि कहता, इतरे जेगिसव्य इति, तो कोई उन्हें जेगिसव्य समझता था। अन्य च, और अन्य जो दूसरे लोग थे वो मार्कंडे इति, उन्हें मार्कंडे ऋषि समझते थे। विश्वसंति इसमें है, यानी ऐसा विश्वास करते थे, ऐसा मानते थे कि वो मार्कंडे ऋषि हैं, तो दूसरे लोग उन्हें मार्कंडे ऋषि समझते थे। और ब्रह्मचारी बटुभ्याम, उन दोनों ब्रह्मचारियों ने स एव अयम अधुना, इस समय उनको उसी पर्वत के शिखरात अवतरण, पर्वत शिखर से उतरते हुए अदर्शी देखा। दोनों ब्रह्मचारियों ने ऐसे उस महामुनि को इस समय उस पर्वत शिखर से उतरते हुए देखा। और जैसे ही महामुनि को पर्वत शिखर से नीचे उतरते हुए देखा तो उनके मन के अंदर से भावनाएं फूट पड़ी और उन्होंने कहा, अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, इते इतः एव आगच्छति, इतः एव आगच्छति, सत्कार्यो अयम, सत्कार्यो अयम इति तौ सभ्रांतो बभूवतु। अथ समापित संध्या वंदन आदि सक्रिय समायाते गुरु तदाज्ञया नित्यम नियम संपादनाय प्रयाते गौरभटो, छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु इत आगम्यताम सनाथ्यताम एष आश्रम इति स प्रणवम अधिगम्य वदत्सु निखिलेषु योगीराज आगत्य तत् निर्दिष्ट काष्ठपीठम भास्वान उदयगिरिम आरोह उपविश्य। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही महामुनि को उतरते हुए दोनों ब्रह्मचारियों ने देखा तो दोनों ने एक साथ कहा, अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि जाग गए, मुनि जाग गए। इत एव आगच्छति, इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्यो अयम, सत्कार्यो अयम, इनका सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए। इति, और इस प्रकार कहते हुए तो सभ्रांतौ, वो दोनों ब्रह्मचारी सभ्रांतौ बभूवतु, शीघ्रता करने लगे। और इस तरह से कहते हुए वो दोनों ही ब्रह्मचारी यानी गौरवटु और श्यामवटु शीघ्रता करने लगे। अथ, और इसके बाद समापित संध्या वंदन आदि क्रिय, संध्या वंदन आदि कार्यों को समाप्त करके सम आयाते गुरु, गुरु के आने पर, तथा तत् आज्ञया, उनकी आज्ञा से, उनके आदेश से नित्य नियम संपादनाए प्रयाते गौरभटो, गौरभटु के संध्या वंदन आदि जो नित्य कर्म थे उनको करने के लिए वहां से चले जाने पर छात्रगण सहकारेण, और छात्रों के सहयोग से प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीसु, स्वागत आदि सामग्री के प्रस्तुत हो जाने पर, यानी छात्रों के सहयोग से स्वागत आदि की सामग्री वहां पर आ जाने पर, स प्रणामम अधिगम्य, और प्रणाम पूर्वक आकर के सभी लोगों ने इत आज्ञम्यताम, इधर से आइए, सनाथ्यताम ऐसा आश्रम है, इस आश्रम को सनाथ कीजिए। और सभी ने प्रणाम पूर्वक आकर के सभी लोगों के द्वारा ये कहा गया कि इधर से आइए, इस आश्रम को आप सनाथ कीजिए। इति वदत्सु निखिलेषु, और ऐसा कहने पर, सभी के द्वारा, सारे लोगों के द्वारा ऐसा कहने पर, भास्वान एव उदयगिरिम आरोह,
उस उदयाचल पर्वत पर भास्वान एवं सूर्य की तरह चढ़ करके तत् निर्दिष्ट काष्ठपीठम ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बताई गई उस लकड़ी की चौकी पर योगीराज आगत्य, योगीराज आकर के उपविशच्च बैठ गए और समस्त लोगों के द्वारा इधर से आइए, इस आश्रम को स्नात कीजिए, ऐसा कहने पर जिस तरह सूर्य उदयाचल पर्वत पर चढ़ता है, उदित होता है, ठीक वैसे ही महामुनि भी उदयाचल पर्वत पर सूर्य की भांति चढ़ करके ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बताई गई उस लकड़ी की चौकी पर आकर के बैठ गए और उसके बाद तस्य पूज्यमाने महामुनि की पूजा के समय ही योगीराज उत्थित है इति आयात, योगीराज समाधि से जाग गए हैं और यहां आए हैं। इति च, इस प्रकार से आकर्णे कर्ण परंपराया, एक कान से दूसरे कान सुनकर के, अर्थात ये जो समाचार था, इस प्रकार के समाचार को एक दूसरे से सुनकर के बहवो जना, बहुत सारे लोग परित स्थिता, उनके चारों ओर खड़े हो गए और उनकी पूजा के समय ही योगीराज समाधि से जाग गए हैं और यहाँ आए हैं। इस प्रकार का जो समाचार था वो एक दूसरे से सुनकर के बहुत सारे लोग वहाँ एकत्रित हो गए और उनके चारों तरफ खड़े हो गए। ऋषि किस प्रकार के थे, वो महामुनि की आकृति कैसी थी, उसी के बारे में कवि ने यहाँ चित्रण करते हुए कहा है कि सुगठितम शरीरम, उनके उस सुगठित शरीर को, सांद्र जटाम, सघन जटाओं को, विशाल अंगानी, और शरीर के विशाल अंगों को, अगा अंगार प्रतिमे नयने, अंगारों के समान लाल लाल नेत्रों, और मधुराम गंभीराम च वाचम, मधुर और गंभीर वाणी का वर्णयंत है, वर्णन करते हुए चकिता इव संजाता, लोग आश्चर्यचकित हो गए। और इसके बाद जैसे ही उन्होंने महामुनि को देखा तो उनके सुगठित शरीर को देख करके, सघन जटाओं को देख करके, विशाल शारीरिक अंगों को देख करके और उनकी मधुर एवं गंभीर वाणी को सुन करके उसका वर्णन करते हुए लोग आश्चर्यचकित हो गए। और आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने कहा कि अथ, और इसके बाद योगीराज संपूज्य, महामुनि योगीराज की पूजा करके, यावत इहितम किमपि आलापितुम, जैसे ही कुछ कहने की इच्छा प्रकट की, तावत, तभी वैसे ही, तस्या कुटीरात, उस कुटिया से, एव बालिकाया स करुण रोदनम अश्रूयत, उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। यानी इसके बाद जब योगीराज की पूजा की, उनका सम्मान कर दिया, तो जैसे ही ब्रह्मचारी गुरु ने कुछ कहने की जिज्ञासा की, वैसे ही उसी समय कुटिया से उस बालिका के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो योगीराजे पृच्छा परवसे, तो तभी योगीराज ने ये कहा कि तत्किम इति, ये क्या है, कुत इति, कहाँ से आई, केयम इति, ये कौन है, कथम इति, और यहाँ कैसे आई। इस प्रकार से योगीराज के पूछने पर तब योगीराज ने उस करुण क्रंदन को सुनकर के
कहा कि ये क्या है, ये कहाँ से आई, ये कौन है और यहाँ कैसे आई। ऐसे प्रश्न पूछने पर श्यामवटुम आदिश से ब्रह्मचारी गुरु ने श्यामवटु को आदेश देकर के बालिका शांतयितुम कथितम, बालिका को चुप कराने के लिए कहा। यानी ब्रह्मचारी गुरु ने श्यामवटु को बालिका को चुप करने के लिए आदेश देकर के उसके बारे में जो प्रश्न महामुनि ने पूछे थे उनका जवाब देते हुए कहना प्रारंभ किया कि वो बालिका कहाँ से आई, कौन थी, कैसे आई। इस बात का ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज को जवाब दिया, जिसको हम अगले गद्य में पढ़ेंगे कि उन्होंने इन महामुनि के द्वारा पूछे गए कि ये क्या है, ये कहाँ से आई, ये कौन है और यहाँ कैसे आई, इन प्रश्नों का जवाब किस प्रकार से दिया। तो अगले गद्य में हम इसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभमस्तु। अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं।